इसमें क्या कर, नेट चल रहा है? कहाँ नेट रहता है यहाँ? हम्म, दोनों चल रहा है, कोई दिक्कत, लाइव और रिकॉर्डिंग एक साथ होता है, ये दोनों चल रहा है। ये कहाँ चल रहा है? हम्म, याद से उसको अपलोड कर दीजिए। आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कत रहता है, इसलिए ऑफलाइन और ऑनलाइन का सेपरेट बैच रहता, टेंशन फ्री रहे। आधा ही घंटा हो लेकिन ऑनलाइन का सेपरेट रहता है तो एकदम टेंशन फ्री हो जाता। ऑनलाइन अपना अलग, ऑफलाइन अलग। कहते हैं कि जो मेरे होस्ट थे वो मुझे ले गए और क्यूरियस सॉर्ट ऑफ केज स्टैंडिंग वेल अबव द ग्राउंड ऑन 4 पोस्ट। केज का मतलब यहाँ क्या है? केज मतलब पिंजरा, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या करा, इनसाइड द केज मेड अ वायर नेटिंग। और उस केज के अंदर में, वो केज जो बना हुआ था घोंसला, किस चीज का बना हुआ था? तार से लपेट के गांव घर में देखिएगा कबूतर और मुर्गा, जो तोता उता लोग रखता है। आई सॉ टू माई अमेजमेंट, मुझे आश्चर्य हुआ, एन एजिंग मैन लेइंग ऑन हिज बैक। और उसके अंदर में एक आदमी था जिसका वो एक बूढ़ा आदमी था, ओल्ड आदमी था। हिज हेड सपोर्टेड बाय पिल्लो, उसका जो हेड था वो उसको तकिया का सपोर्ट था और वो पड़ा हुआ था उसमें, यानी बीमार था। कौन? उस के अंदर जिसको बंद के रखा गया था, पक्षी नहीं है उस केज में। माई एल्डेस्ट ब्रदर, तो मेरे होस्ट ने मुझसे कहा कि ये मेरा कौन है? मेरा बड़ा भाई जो अभी बीमार है। माई होस्ट ने कहा ही हैड अ स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस, ये मेरा भाई है, इसको पैरालिसिस हो गया है। क्या हो गया है? एंड दो वी बेग हिम टू लिव इन द हाउस, इसलिए हम लोगों ने इन्हें इस घर में रिक्वेस्ट किया कि आप रहिए। ही चूजेस टू लिव आउट हेयर, इसलिए उन्होंने घर से बाहर रहने का निर्णय लिया। देखिएगा दादाजी लोग जो होते हैं वो बाहर वाला रूम पे रहना, बाहर दूरा जिसको बोलते हैं गाँव में, ताकि थूक वो कैसी फेंक सके न उड़ना। रूम में रहना, अंदर रहना पसंद नहीं करते हैं कि भाई बेड पर से ही थूक देते हैं। हंस रहे, बुढ़ापा तो झेलना होगा सबको। मान लो शहर में है तो उनके लिए जो है अलग से रख दिया जाता है डस्टबिन वगैरह कि इसी में थूकिएगा। अब गांव घर में है, इसू थूक देता है नहीं जी। गांव घर छोड़ो, यहाँ का लॉज देखो, सारा लॉज का सीढ़ी का कोना देखना थूकर के साफ है। यहाँ भी इसमें कहाँ विदेश से आता होगा थूकरने, या तो तुम में से कोई थूकरता होगा, या ऊपर हॉस्टल चलता है वही। यहाँ भी है ना, वो देखोगे गुटका उठका का दाग है, केन थूकरता है। कोई टीचर ने खाता अलर बलर चीज है। कैमरा में चेक करना पड़ेगा कि कौन खाया है। हॉस्टल भी है ऊपर। अरे हॉस्टल का बुतरू सब भी आजकल उम्र कम रहता है और सिगरेट पीता है 9वां 8वां वाला। आप एनी बिसेंट रोड जो है वहां पर एक स्कूल है तीरजा, तीरजा स्कूल का 7वां 8वां का लड़का लड़की सिगरेट पीती है और पीता है। मेरे को पूछे किस क्लास में पढ़ती हो, तो आपको क्या मतलब है उससे? और इतनी ढीठ सिगरेट पी रही थी, 8वां 7वां की होगी। तो बोली तो आपको क्या मतलब उससे? उसका फोटो खींच के भेज दिए उसके मास्टरनी को, उसी स्कूल में मेरी एगो दोस्त पढ़ाती है। बोले और विद्यार्थी देखो की कर रही, तो 7वां की विद्यार्थी थी वो। टेंशन क्या होगा? अच्छा टेंशन होगा, वो टेंशन भगाने के लिए सिगरेट पी रही है। उसने कहा कि ये मेरे बड़े भाई हैं, ये बाहर में जानबूझ के रह रहे हैं। He chooses to live out here so that he may be ready to listen to the villager when they come out. और इसलिए भी बाहर में रहते हैं, देखना बाहर में घर का स्टाइल अलग होता है। दरवाजा पर एगो कोठली होता है इस साइड से, एगो इधर बरामदा खुला रहता है।
और बरामदा पे भी चौकी या पलंग जो है अपने हिसाब से लो या खटिया लगा के रखता है। बाहरी आदमी कोई आएगा या रोड से गुजरेगा उसको देखेंगे या बुलाएगा तो सुनेंगे कौन क्या बोल रहा है। सब घर के अंदर रहेगा, कोई आवाज उबाज देगा तो सुन नहीं पाएगा। तो शहर का जो घर का नक्शा होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है गांव का। हालांकि अब गांव में भी लोग शहर जैसा बनाने का कोशिश कर रहा है और बना रहा है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। शहर में बनाता इसलिए है कि शहर में रेंट आता है, शहर में जगह कम है। गांव में ऐसा थोड़ा कि कम जगह होता है, गांव में ठीक ठाक जगह होता है, बड़ी को दूरा छोड़ा जाता है, 5 गो 8 गो स्कॉर्पियो लग जाता है दूरा पे, ऐसा छोड़ा जाता है। यहाँ तो जो है चप्पल नहीं रखने का जगह होता है, स्कॉर्पियो कहाँ रखेगा। वो तो यहाँ सरकार के जमीन में छज्जी निकालना पड़ता है। शहरी एरिया में सरकार के जमीन में अपना छज्जी निकालता है, रोड पर जो देख रहे हैं आप, जगह नहीं छोड़ता है। और थोड़ा बहुत जो बड़ा बड़ा आदमी है कंकर बागार में छोड़ के बनाता है, डॉक्टर वॉक्टर। इसलिए मेरे भाई साहब बाहर रह रहे हैं। भाई छोटा है कि बड़ा? माई होस्ट स्पोक फेयर इंग्लिश। वो कहते मेरे जिनके यहाँ मैं गई थी वो बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलते थे क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। बट द एल्डर ब्रदर स्पोक नन। लेकिन उनका बड़का भाई जो बीमार है वो कुछ नहीं बोलता था, वो कुछ नहीं बोला। और उस स्थिति में मान लो कि कोई ऐसा आदमी आ जाए और तुमको कहे तमार कुलू तो क्या करेगा? अगला के बात समझेगा तब ना कुछ करेगा। अरे कोई आए और तमिल में कहे तमार कुलू छिकले तेरी, तो कुछ समझ में आएगा तभी ना हाँ ना बोलेगा, नहीं तो कम से कम मुड़ी हिलाएगा। लेकिन मुड़ियों नहीं हिलाना चाहिए, मार खा सकता है। मान लो तमिल भाषा में कोई पूछ रहा है तमार खा लो चली, तुम करेगा इससे तो कह रहा चोरी किया है तुम, मुड़ी हिला देगा तो मारेगा। तो नहीं समझ में आए तो साइलेंट रहना है, नहीं तो कह रहे हैं मतलब वो नहीं समझ रहे क्या बोल रहे हैं आप। इशारा का भाषा होता है पता है ना, इसका क्या मतलब, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, वो ऐसे ऐसे या ऐसे करेगा तो दिक्कत हो सकता है, अगला की बात समझे नहीं है। ऐसे करोगे तभी मार खाएगा, ऐसे करेगा तब वो मार खा सकता है। उससे अच्छा क्या बोलेगा? मान लो कि तुम ही जो बोल रहा हो नहीं समझ रहा था, लेखिका कहती है पर्लसबर्ग की जिनके यहाँ मैं गई थी वो बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलते थे लेकिन बड़का भाई नहीं। वी कुड ओनली एक्सचेंज ग्रीटिंग एट लुक एट ईच अदर विद द फ्रेंडलीनेस। हम लोग केवल एक दूसरे को जो है ग्रीट किए, ऐसे झुक कर नमस्कार किए। व्हाट आई सॉ वाज इंटेलिजेंट थिन पेन शार्पेंड फेस। लेकिन एक चीज दिखाई दिया, उनके चेहरे पर दर्द था। दर्द नहीं होगा, पैरालिसिस वाले को तो बॉडी का ही नस काम नहीं करता है तो दर्द तो होगा। Whose eyes were at once wise and piercing। हालांकि उनकी आंख से लग रहा था कि बहुत चालाक तेज है। The body was quite helpless। बॉडी काम नहीं करता था उनका। But it was scrupulously clean। स्क्रपलस मतलब बेतुका है ना, बेतुका होता है बेजान इस तरह। Clean and the cotton garments were snow white। लेकिन एक चीज था कि साफ सफाई का बहुत ध्यान था, कपड़ा बहुत साफ सफाई वाला पहने हुए थे। वी एक्सचेंज ऑफ फ्यू रिमार्क्स। गाँव घर में आज भी देखिएगा कोनो कोनो वो आदमी जो रिटायर किया हो शिक्षक से, आज भी देखना वो रिटायर कर गए हो लेकिन धोती पूरा नील दिया हुआ, एकदम वाइट अच्छे से जो है, कपड़ा लत्ता में कोई कंप्रोमाइज नहीं, ओवरऑल पेंशन उठ रहा है। डर के मारे पुतो हो तो धोके नील उल करा के दी, जिसका पुतो हो तो नहीं कर देता है तो सीधे धोबी जी महाराज आते हैं, वो ले जाते हैं, वो धोके आते हैं। कहा है टाइट है, कहा है पेंशन ना उठ रहा है जी, नहीं करेगी पुतो तो धोबी को देंगे पैसा। लेकिन वो एकदम कपड़ा लत्ता में कोई कंप्रोमाइज नहीं। और उसमें मिथिलांचल वाला यदि हो, मास्टर साहब रिटायर, तो शाम के शाम जाके एगो पान खा के आ जाते हैं। मिथिलांचल का टीचर पान खाता, सब नहीं 50% पान खाता है। हम पान ना खाते। पेंशन हम लोग नयका वाला को कहाँ पेंशन मिलेगा, खत्म। इसलिए ना मोदी से गुस्सा है सब। पेंशन भले सैलरी में, लड़का सैलरी थोड़ा कम में होना चाहिए, पेंशन जरूरी है। जिसको पेंशन मिलता है उसको नो टेंशन।
अब कहता है एक बार दे देते हैं, रिटायर होने पर एक बार देता है, मान लो बेटा पुतो छीन लिया या कुछ खरीद लिया कि पापा हमको घर बना दीजिए। पेंशन होता है क्या, जब तक जिंदा है एक फायदा, मान लो कि हम टपक गए तो जिसको हम शादी करके लाए हो सकता है उसको हम, मान लो पति चला गया, पेंशन में यही ना सुविधा था कि यदि पति पहले मर गया तो पत्नी को पेंशन मिलता है, तो इसी बहाने उससे खा सकती है उसके जिंदगी भर का। मान लो बेटा पुतो नहीं देखा तब भी उसको टेंशन नहीं कि हाँ पति मरने के बाद भी हमारा भरण पोषण कर रहा था, इसलिए सरकारी नौकरी का तवज्जो ज्यादा था पहले। अब नया सिस्टम की रिटायर में मिल ही जा रहा है, पेंशन खत्म, तो रिटायर में जो मिल रहा है जैसे ही मिला तो बेटा पोता कह दिया कि पापा हमारा घर बना दीजिए, हमको शहर में घर खरीद दीजिए। अब आदमी को लगता है कि खरीद देते हैं उस समय और बाद में जो है पलट जाता है। लेकिन यदि पेंशन एक बार मिलवे नहीं करेगा जो कोई छीनेगा, जब तक जिंदा है तब तक मिलेगा, तो ज्यादा अच्छा था। क्या सोच के हटाया तो राम ही जाने, लेकिन पेंशन सिस्टम होना चाहिए एटलीस्ट सरकारी नौकरी में। पेंशन जो है बहुत अच्छी चीज है, एक बार वाला में गलत उपयोग हो जाता है। अब आप ही सोचिए ना कि आपके दादाजी को अचानक पैसा मिला 50 लाख और आपके पापा या आप मांगिएगा कि पापा हमको घर बना दीजिए, तो आपको भी लगेगा 50 लाख मिला, क्या ही करेंगे, दे देते हैं, बेटे पोता का तो है मरने के बाद। लेकिन बेटा पोता का जब आप बना दिए उसके बाद वो मुंह मोड़ लिया, या वो नहीं मुंह मोड़ा, मान लो जो कुलच्छनी आई वो मुंह मोड़ ली, अब क्या हुआ, पैसों हाथ से गया, अब ऐसे ही निठल्ला। लेकिन जो पेंशन सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं है, पेंशन एक अपने आप में कामधेनु गाय है, जब तक जिंदा है तब तक या तो बेटा पुतो सेवा करता है, हम देख रहे हैं आंख से बहुत सारे लोग को, और नहीं तो बेटा पुतो यदि नहीं करेगा तो हम नौकर रख के खटवाएंगे। अच्छे पेंशन भी ठीक ठाक मिलता है आदमी को, एगो नॉर्मल नौकर रखा जा सकता है खाना बनाने के लिए और बर्तन बासन कपड़ा लता के लिए, इसलिए पेंशन सिस्टम ठीक चीज था। नयका का कहाँ बेहतर पेंशन, इसलिए के लिए तो धरना प्रदर्शन हो रहा है। नेक्स्ट, वो कहती हैं कि जो है आंख से तेज दिखाई दे रहा है, whose eyes were once wise and piercing, the body was helpless, we exchange remark, then group of villager approach। अब हमें देखकर बहुत सारे गांव के लोग भी आ गए। अच्छा, गांव घर में विदेशी जब आ जाता है उसको देखने बहुत लोग पहुंच जाता है। विदेशी तो छोड़िए, हमारे जमाने में कौनो जींस वाली साली आ जाती थी किसी की तो बहुत भीड़ लग जाता था कि रे जानता है रमेशबा की साली आई है। का ऐसा नहीं कि उसके गांव में ऐसा सुंदर लड़की नहीं, बस यही कि वो जींस पहन के आई है। अभी ना सब पहनता तो नॉर्मल बात है, हमारे जमाने में जो है एक आधे को कोई कोई आधा दीदी के यहाँ आती थी साली सब, जो है किसी किसी का, मुखिया जी की साली अक्सर जींस वाली होती थी, तो लोग देखने जाता था। एक बात पता है क्या, जैसे गाछी उछी में क्रिकेट खेलते खेलते का तू कोई वो बात पता है रे क्या, रमेश की साली आई में कौन बड़ा बात है, अरे जींस पहन के आई है, चलो हम देखते हैं। तो वो एक दृश्यम का जो है वो सीन बन जाता था, क्या लड़की देखने नहीं, जींस वाली लड़की आई। लेकिन आज आम बात है, ये शुरू की बात कर रहे हैं, उस समय में सब ने जींस पहनता था। जैसे अभी मान लो कि उर्फी जावेद जो है अपने आप में एक मजाक बनी हुई है, लेकिन सब वैसे पहनने लगा तो मजाक बनेगा, आम बात हो जाएगा। नासरा, वो चीज नहीं है, डिपेंड करता है कि किस माहौल में आप रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ऑल ड्यूरिंग माई, अब गांव के लोग आ गए, नॉट टू सी मी बट टू टॉक विद द एल्डर ब्रदर, तो हमको देखने नहीं आए थे लोग, मेरे बड़े जो उनके बड़े भाई उससे बतियाने आए थे। सो माई होस्ट लेट मी इन टू द हाउस टू मीट हिज यंग वाइफ एंड चिल्ड्रन, तब मेरे जो होस्ट थे जिसके घर हम गई थी, मैं गई थी, वो अपने पत्नी से मिलवाने ले गई और बच्चों से। ऑल ड्यूरिंग माई स्टे, जब तक मैं वहां रुका, आई वॉच द केज, सेल्डम इंडीड आई डिड सी इट एक्सेप्ट सराउंडेड बाय पीपल, उस केज को जिसके अंदर वो बंद था उनका भाई, और उसके बाहर में बहुत सारे लोग आए उनसे मिलने और सलाह लेने, वो सबको सलाह दिया करते थे। क्या दिया करते थे? एडवाइस, क्योंकि एजेड भी थे, समझदार भी थे। नेवर एज लॉन्ग एज डे लाइट लास्टेड विदाउट एटलीस्ट वन मैन स्क्वाटिंग ऑन द ग्राउंड, एगो आदमी जरूर बैठल था और उनसे बतिया रहा था। सुबह से लेकर शाम तक उनसे लोग मिलने आते रहे, क्योंकि वो बहुत तेज दिमाग वाले थे और सबको सलाह दिया करते थे।
Talking earnestly and then listening, my host said, "My brother had always been our wise man." इस गांव का सबसे तेज आदमी हमारे भैया है। भले उनका पैर हाथ नहीं चल रहा है, दिमाग तो है, तो बहुत सारे लोग उनसे सजेशन लेने आते हैं। नाउ ही इज आवर सेंट, और यही अब हमारे साधु संत है, यही हमारे जो है मार्गदर्शक हैं इस गांव के। माई होस्ट I observe had on place too in the village life, and for twice while we are sitting our luncheon that day, he rose from his corner of room and bent out to the answer a shout. They are sitting our luncheon that day, he rose from his corner of room and bent down to answer a shout, apparently from neighbor. एगो पड़ोसी गांव घर में से कहता, हो फलना भाई, गांव में नहीं बिलोंग किए, ऐसे ना नाम लेके बुलाएगा, मनोज जी है वो नहीं। अब मान लो यदि रिलेशन में है तो मनोज भैया, मान लो बड़ा है कहता मनोज भाई रे, नाम लेके बुलाया जाता है। अच्छा मान लो औरत आती है, कहता है पिंकिया माई केने छिए, रिंकिया माई। जो बड़ा बेटा या बेटी होती है ना, उसके नाम से औरतें जानी जाती। अब मान लो किसी किसी का ना नाम जाना जाता है, जिस गांव से है, देसुआ वाली है, महिला का या तो उसके बच्चों के नाम से जाना जाता है, या जहां उसकी मायके होता है ना, पूषा वाली। एगो औरत है हमारे गांव में, उसका गांव का नाम है घुड़दौर। क्या नाम है? गांव का नाम है घुड़दौर, कहे घुड़दौर वाली नाम है उसके गांव का। बहुत सारा ऐसा ऐसा गांव है ना कि हंसिए लगेगा। पुरनका गांव सब कहीं कहीं जाइएगा ना, गांव का नाम अलग अलग है। एगो गांव का नाम है दुरहो, है दुरहो। इसमें सौरभ सर वाला घर वाला रास्ता से जाते हैं ना बाइक से, तो एगो नाम है, गांव का नाम है बाछा। पार कीजिएगा ना यहाँ से, क्या नाम है, सिकंदरा से पहले, और हाँ बाछा गांव का नाम है। मोटरसाइकिल से जाइएगा तो दिखा देगा दाहिने सड़क गांव। ट्रेन उड़ेन से भी जाइएगा ना तो नाव है अजब अजब। मेरे गांव का नाम है बेला मेघ, तो ठीक हो लग रहा है, बेला में मेघ हुआ होगा। है तो गांव का क्या नाम है? सैदपुर। तो गांव का नाम रूनी सैदपुर जी, सीतामढ़ी वाला रूनी सैदपुर। तो खगड़िया में तो गोहरडीहा, गोगरडीहा तो खगड़िए में, तो मधुबनी में है। अच्छा देखो, सुधीर सर का गांव का नाम है बाघमड़िया, बाघमड़िया। तो अलग अलग उस समय का नाम होता था। अकराहरपुर, अकराहरपुर वो गांव का नाम तो होता है, नाम से कोई दिक्कत। वो कहते हैं कि एगो पड़ोसी आया और बुलाया, आई वाज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस स्नेक। और वो आदमी आया था, हो मनोज भैया चलो ना सांप मार दियो। गांव घर में कोनो कोनो हिम्मत वाला आदमी होता है, तो सांप उप मारने के लिए उसको बुलाया जाता है। अच्छा हमरो याद है, वो संतोष भैया हमारे यहाँ काम करते थे, वो खेत उत का कुट्टी उट्टी काटने का, करो गाय खुलता था ना, मरखंडी गाय, मरखंडी गाय समझते हैं, मारे वाली गाय। वो खुल गया तो उसको संतोषे भैया जाके पकड़ते थे, पकड़े का 50 रुपया। तो बस जान पे खा के अकेल के गाय पकड़ता था। तो पूरे गांव का गाय यदि खुल जाता था तो उस मरखंडी गाय को कौन पकड़ता था? तो कोनो कोनो गाय यदि कोई खरीदा, या प्रथम बछड़ा या बछड़ी का जन्म हुआ और दूध नहीं देने देता, तो दूध वही दूता था। आमतौर पर 400 रुपया महीना है। जो आदमी को अपने नहीं आता है दूध दूहने, वो दुहवाता है किसी से, पता होगा नहीं पता है, तो 400 महीना है, वो 600 लेते हैं। उनमें क्वालिटी है। आम आदमी से दुबाइएगा 400 रुपया वाला से, यदि 5 लीटर दूध है तो उससे दुबाइएगा तो 6 लीटर दूध दे देगा। है सही बात।
तो हम एक दिन कहा ऐसा तो नहीं ना कि बछड़ा को आप पिन ही नहीं देते हैं। हंसने लगे, बोले क्या रे बछड़ा पियाते हैं लेकिन तनी कम पियाते हैं, और हाथ पे भी डिपेंड होता है। जैसे फास्ट जल्दी जल्दी किया ना तो ज्यादा दूध दे दिया, और आराम से हमसे किया तो। लेकिन यही बात शहर में बड़ा आश्चर्य लगता है, शहर में दूरे दूरे पर आधा किलो दूध के कैसे देता है। शहर में देखे हैं गाय लेके, नहीं देखा है शहर में, मोहल्ला में गाय लेके घुस जाता है और आधा किलो इसको दे दिया, अब फिर आगे दूसरा दूरा पर आधा किलो दिया। बोले ये कौन गाय है भाई, हम लोग के यहाँ तो एक बार में दुहाया सो दुहाया और बात गया। हम भी बचपन में ट्राई किए तो हमको एक लात लगा, हमसे कहा मामला नहीं सीखना है। कितने लोग को आता है गाय दूहने, हम बचपन में सीखे लेकिन नहीं हो पाया, ये बहुत दुखता है, तुमको ना हुआ। का है ये स्किल है, आपको नहीं पता है। ए लड़का, हमारे वो लालू चचा है, 12 से 15 हजार रुपये महीना कमाते हैं गाय दूह के। कोई स्किल खराब नहीं होता है, और इसमें कोई बुराई हम बताएं, हमको आता है हमको कोई बोने, धान खाली नहीं बोए हैं आज तक, कोई चीज बुरा नहीं है। आप जो सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया हमको खाना खिलाता है। आज भी हम जाएंगे, हमको जरूरत पड़ेगा तो हम खाद छींटते हैं। अब हमारा भतीजा लोग बड़ा हो गया तो छींट देता है, हम खड़ा रहते हैं गेटे पे मोबाइल चलाते रहते हैं, लेकिन उसके लिए भी करवाना पड़ता है। अब बड़ा बड़ा हो गया तो लोग छींट देता है, या आसपास का कोनो कहे समोसा खिलाएंगे, लाओ ना छींट दीजिए। तो अब काम लोग नहीं करने देता है कि भाई सुख समोसा लिट्टी खिलाएगा, लाओ कर। लेकिन करने में लाज नहीं है। मान लो हमको मजदूरी नहीं मिलेगा, मजदूर नहीं मिलेगा तो हम खराब थोड़े होने देंगे फसल को, और इसमें कोई लाज नहीं है। सौभाग्य है कि हमारे पास जमीन है, खेत है, उसमें गाय है, मवेशी है, इसमें लाज की कौन बात है जो आपके पास है। नहीं नहीं, कई बार आप में लगता है हम बाबू साहब हो गए, राजधानी से आए, गाय का गोबर उठाएंगे, ये गलत बात है। तो मम्मी पापा उठा रहे हैं, तुमको उठाने में क्या हो गया। शहर से जाता है तो अपने आप को बाबू साहब बन जाता है, तुमको वही वही गाय का गोबर का पैसा यहाँ आता है तो तुम ऐसा कर रहा है, वही दूध का पैसा तुमको आ रहा है बेचा के, और तुम 5 दिन के लिए जाएगा तो बाबूजी को एक दिन राहत नहीं दे सकता, कुट्टी नहीं कटवा सकता है, तो लानत है तुम पे। अरे अभी तो कम से कम ये वाला हो गया ना, उस समय आदमी हाथ से काटता था, हाथ से काटने में देखो हमको हाथों कट गया था, हमारे यहाँ 4 गो गाय था। गरासा से एक्चुअली चाचा का था, वो झगड़ा हो गया चाची चाची में, तो कहा कि नहीं काटना है उसमें, अपने से काट लो, तो ये हाथे कट गया है ना, कटल देखो। है लड़का, काम में कभी कोताही नहीं बरतना चाहिए। घर जाओ मम्मी पापा को मदद करो, है नहीं है तो खैर अलग बात। वो कहती है कि मेरे होस्ट को लोग गांव वाले सांप मारने के लिए बुलाया करते थे, ऑब्जेक्टिव आएगा क्या मारने के लिए। क्या हो गया इसमें, लाइव आएगा आज। द लंचनियन वाज प्लेन कंट्री फेयर करा है, लेंटिल्स, राइस, स्पिनैक बॉइल्ड वेरी मच। खाना में क्या क्या था, पालक की दाल, केला के पत्ता पर, साउथ में जाओगे ना खिलाया जाता है। अच्छा हमारे यहाँ अमूमन क्या है लड़के, अमूमन गेस्ट को हम लोग रोटी ऐसे सूखा खिलाना पसंद नहीं करते, उससे अच्छा दाल चावल पापड़ तिलौड़ी दही अचार, इस तरह से चोखा सब्जी भुजिया खिलाना ज्यादा लगता है ठीक, और रोटी सब्जी लगता है कि नहीं ऐसे खिला दे कैसे। हाँ वही आटा का यदि खिलाना है कोई आइटम तो उसको पूरी में कन्वर्ट करके खिलाना पड़ता है, तो ठीक माना जाता है कि इसको पूरी में, या बहुत ज्यादा नजदीकी कुछ है तो पराठा में कन्वर्ट कर दीजिए। और यदि उससे भी नहीं होता है और तो फिर आप रोटी में घी लगाइए। जैसे अब हम लोग जाते हैं तो चूंकि वर्जित है, थोड़ा बचना चाहते तेल मसाला से, तो हम उन्हें कह देते कि सूखा रोटी, फिर भी लोग सूखा नहीं दे पाते हैं, कैसे देंगे उन्हें। अब मान लो तुम्हारे घर हम जाए तो तुम चाह कि भी लगे ऐसे कैसे सूखा रोटी सब्जी दे सकते हैं सर को। अपने आप में हम बिहारी है, भारत वाली वासियों को अंदर से लगता है कि अतिथि देवो भव, हम कैसे इनको सूखा खिलाएंगे, हम सूखा खुद खाते तो इनको कैसे खिलाए। तो इवन जो है यदि घी नहीं होता है तो आप देखेंगे डालडा में भी लोग, रिफाइन में भी उसको पराठा में कन्वर्ट करते हैं तब वो देते हैं, लेकिन वो सूखा देना नहीं पसंद करते।
वो कहती है कि जो लंचेनियन जब आया तो उसमें था प्लेन कंट्री फेयर, लेंटिल्स, राइस, दाल, चावल, पालक की बॉयल किया हुआ, एंड कंडिमेंट्स बिफोर बी एट, और खाने से पहले एन ओल्ड कजन ब्राउट इन अ ब्रास एवर ऑफ वाटर, तांबा का बर्तन समझते हैं, पित्तल जिसको कहते हो, तांबा नहीं पित्तल, ब्रास पित्तल का। आज भी देखिएगा जो दामाद मिथिलांचल में पहली बार जाता है उसको पित्तल के थाली में खिलाया जाता है और 56 भोग खिलाया जाता है, नहीं पता है? मिथिलांचल के दामाद को बहुत ज्यादा मानदान होता है, ऐसा माना जाता है कि राम जी हमारे यहाँ साक्षात पधारे, और मैक्सिमम आइटम बना के खिलाया जाता है, लेकिन एक के दो बार, उसके बाद धीरे धीरे घट जाता है। 56 भोग खिलाया जाता है। एंड अ क्लीन होम स्पून टॉवल फॉर अस क्लीन्स आवर हैंड विथ नेसेसरी पार्लियामेंट्री टू ईटिंग विद द फिंगर। लेकिन वहां चॉप स्टिक नहीं था, किससे खाना था? हाथ से। जिसको हाथ से खाने का आदत है कितनों चम्मच से खाएगा मन नहीं भरता है, लगता है इन्होंने देख के मार दे 4 कौर। चम्मच से पेट भर तो भले, लेकिन मने नहीं भरता, लगता है क्या चम्मच से चक्कर में मारो। वो भी चावल तो और भी लगता है कि थपक देना, क्या ही चम्मच से ट्यू 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 तोता की तरह खाएं। आज स्टिक से तो और बहुत बड़ी बात हो गया। कह रहा है हाथ से खाना था, चॉप स्टिक आई हैड यूज ऑल माई लाइफ। वो तो चॉप स्टिक यूज करती थी। अब कोई बताओ रोटी को हम सब चाकू से काटेंगे, दांत मजबूत हाथ मजबूत। अब रोटी को चाकू से काट के, सब्जी को काट के, भोंक के चूड़ा मुंह में डालना, इतना देर में तो खाने खत्म नहीं जी। उतना देर खाना खाने में लगेगा? 10 मिनट तक में तो खाना राफ साफ हो जाता है। आई प्रीफर्ड फ्रॉम नाइफ एंड फोर्क। चाकू और कांटा से हम खाए वाला आदमी थे। कौन बोल रही है? बट आफ्टर आई हैड गॉट यूज टू ईटिंग विथ माई राइट हैंड। फिर अच्छा दाहिना हाथ से खिलाना बचपन से सिखाया जाता है, फिर हम दाहिना हाथ से खाना स्टार्ट किए। और जिसको आदत नहीं होता वो ऐसे मुंह में घुस जाएगा, या कभी बायां हाथ से खाओ, नहीं खाने में होगा, खा पाओगे बायां से? आदत की बात होती है। इंडियन चिल्ड्रेन आर टाउट दैट राइट हैंड इज क्लीन सर्विस एज ईटिंग। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि बउआ दाहिना हाथ है अच्छे काम के लिए, बायां हाथ है खराब काम के लिए। सिखाया जाता है ना कि खाना किससे खाओ, लिखना भी किससे सिखाया गया है? दायां से। एक आध को एक्सेप्शन में लेफ्टी हो जाता है, बायां हाथ से खाता है, खेलता है, क्रिकेट खेलता है बायां हाथ से। एंड देन लेफ्ट हैंड में बी परफॉर्म मोर लॉली टास्क। भेज करा तुम यहां। हाँ जनवरी लिखो तो यहाँ आओ ना इधर, आओ ना तो। अच्छा नहीं कुछ किया, जनवरी फरवरी आता है, जनवरी फरवरी आता है। दोनों लिखना, जनवरी हो फरवरी हो। लो तो इसका फोटो खींच लो, ये वाला जनवरी का। अगुआ आएगा ना, ये जनवरी का स्पेलिंग भेजना इसको। लेकिन हमको गलत से मतलब नहीं है, इसका जो स्वैग था हो गया। लोग गलतियों लिख के ऐसे गया जैसे हम सही लिखे हैं। सीख लो सीख लो,
आजकल का अगुआ आता है तो ये सब पूछता है। ऑल माई, वो कहती हैं कि ए लड़के, भारत में बचपन से सिखाया जाता है कि दाहिना हाथ से अच्छा काम करो, बुरा बुरा हाथ से, बायां हाथ से नीचे वाला छोटा मोटा काम करो। Another cleanliness was that our food was served on the fresh green banana leaves. केला के पत्ता पे खाना दिया गया था। किस पर? पानी पीने के लिए गिलास जो था वो पित्तल का। इंस्टीड ऑफ प्लेट में नहीं दिया गया खाना, केला के पत्ता पर गांव घर में पहले भी खिलाया जाता था भोज उज में। वेल कुक्ड राइस पाइल्ड ऑन अ बोर्ड ग्रीन लीफ, केला के पत्ता पे भात रख दिया गया। भोज खाए गए हो, दाल भात रख के ऐसे से कर दोगे तो उसी पे दाल देता है, वही पत्ता में सब्जी, उसी में जो है चटनी अचार सब डाल देता है, अंतिम में फिर दहियो उसी में डाल देता है? चटनी भी, चीनी कहाँ मुंह में डालेगा? ए बच्चा, दही देता है पत्ता में तो चीनियों पत्ते में देगा। हालांकि कोनो कोनो लड़की जो भोज खाने आती है थोड़ी बड़ी हो जाती है तो गांव घर में ऐसी 7वां 6ठा पास करता है तो भोज लड़कियों को जाना मना हो जाता है। बहुत रेयर कोई गांव में होगा, भोज मना हो जाता है, बाहरी भोज। और जाती भी है तो घर के आंगन में लड़कियों के लिए औरतों के लिए अलग व्यवस्था है, तब ठीक है। बाहर में जो गांव, तुम्हारा ही देश का वर्णन है, तुम ही पढ़ लो। और वो भी देश तुम्हारा, कहानी कौन सुना रहा है? अमेरिका की आदमी। सुन लो, अपनी कल्चर को जानो। ये नो डाउट कि कल्चर आप अच्छे से जानते हैं और इसलिए आपकी अपनी कल्चर से अनुभूति अच्छा करा रहे हैं कि देखो वर्णन कर रही। और ऐसा होता है, अब गांव घर में जाएंगे तो 5वां 6ठा तक की बच्ची जो है जाके सबके साथ पंगत में भोज खाते हैं। पंगत का मतलब हुआ जेंट्स लोग के साथ नीचे बैठ के। और जब थोड़ी बड़ी हो जाती है तो घर के लोग खुद ही उसको मना कर देते हैं कि नहीं भोज खाने जाना। और पापा मना करे नहीं करे, यदि तुमसे छोटा या बड़ा भाई है बाप से ज्यादा बड़का बाप हो, ज्यादा काबिल मंद होने जाएगी। छोटा भी यदि तुमसे है 1 आध साल, वो भी कहेगा मम्मी बोल दिया ना नहीं जाएगी, नहीं जाने देगा। समाज के कारण ही कि लोग कुछ से कुछ सोचते बोलते हैं। और शादी ब्याह में जैसे घर के आंगन में ही औरतों को खिलाया जाता है तो उसमें दिक्कत नहीं है। ऐसे जो मरने उड़ने वाला भोज होता है ना उसमें, और शहर में तो बफर सिस्टम है, यहाँ तो सब खड़ा होके खाता है, दिक्कत नहीं। गांव की मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ भी बात किसकी हो रही है? गांव की ही बात हो रही। तो पत्ता पे खाना मिला। साफ बात यह था कि केला के पत्ता पे पहले पानी दिया जाता है, छीटा जाता है। गांव में भोज खाइएगा, धो दिया जाता है, उसके बाद उस पर खाना दिया जाता है। चावल पर ही दाल डाल दिया जाता है और दाल में थोड़ा सा भी घी डाला जाता है, घी जरूर डाला जाता है दाल में। एंड बड़ा अच्छे सुकून वाली बात। अच्छा एक बात सही बताते हैं कि आदमी खाता तो आम बात है आजकल दाल चावल, लेकिन जो उस भोज में सबके साथ बैठ के खाने वाला ना, बड़ा मजा आता है दाल चावल सब्जी ही खा के। भोज वाला अलग एक फीलिंग आता है। खाना तो रोज आदमी दाल चावल सब्जी दही पापड़ उससे अच्छा भी खा सकता है, और कोरा पकोड़ा भी खाता है। वो जो बैठ के सबके साथ आप खाते हैं वो एक अंदर से इनर सेटिस्फेक्शन आता है। भोज खाएं गांव घर में, शादी का बाराती भी जब जाता है ना, बाराती जाने के दिन में लोग बाराती को पहले से दाल चावल सब्जी पापड़ तिलौड़ी खिला के बाराती ले जाता है। नहीं देखते हो? आजकल गांव में नया सिस्टम हो गया, एक दिन पहले खिला देता है, लेकिन रियल था कि खाना बाराती ले जाने से पहले खिला के तब बाराती ले जाता है। वहां दूरा लगते लगते 12 बज जाता है, तब तक पच जाता है खाना। लेकिन पहले जमाना का कॉन्सेप्ट अलग था। पहले जमाना में क्या होता था, जनवासा सिस्टम था, जनवासा। ए लड़के, अपनी कल्चर को जानो। अच्छी सुनाएगा नाती पोता को नहीं जानेगा तो ब्याह नहीं होगा, आसपास का लोग सब पूछेगा ना बाबा हो ब्याह किया न होला, कहानी सुनाओ की सिस्टम रहे। तो जनवासा क्या था कि बाराती जो होते थे कम से कम 2 से 3 दिन के होते थे, आज की तरह नहीं होता था। इसलिए खिला के ले जाया जाता था और वहां बाराती जाकर
किसी स्कूल में ठहरते थे। स्कूल में तिरपाल बिछौना बिछा होता था। तो स्कूल में ठहरने के बाद, अब चूंकि कल्चर है तो जान लो अपने कल्चर को, फिर वो आसपास स्कूल में ही या लोटा की व्यवस्था रहता था, पूरे गांव से मांग के रखता था लोटा। फिर वो लोग गांव में जो भोज खा के जाता था बाराती, दाल चावल, फिर वहां फ्रेश होता था रात में। रात में फ्रेश हुआ था तब छोटा सा प्लेट में इस तरह का नाश्ता आता था। वो वाला छोटा छोटा प्लेट, वो वाला प्लेट नहीं जो डिब्बा आजकल आ गया, डिब्बा नहीं था उस समय। उसमें केला होता था, बनाया हुआ बादशाही, इस तरह का खाना खा लिया। उसके बाद ना डिमडिमिया टिपटिपिया होता था, पिपही, डिम डिम पिटी पी पी की करता था। 5 गो रहता था उसमें बजनिया, वो बजनिया यहीं से लेके जाता था। अपनी कल्चर को जानना चाहिए। तब बाराती का दरवाजा लगाया जाता था, और दरवाजा लगाने का मतलब होता था कि उस गांव को पूरा दिखाया जाता था, एटलीस्ट आपके अपने कास्ट वाला मोहल्ला, और उस मोहल्ले से होके गुजरना होता था, ताकि लोग लड़का को, जो दुल्हन होती थी, वो दुल्हन पहले जमाने में घूंघट घर से बाहर नहीं निकलती थी। जब बारात निकलता था तो इसी बहाने घर के औरतें भी ऐसे करके देख लेती थी, अच्छा ये लड़का है। और फिर दरवाजा पे बारात पहुंचता था तो विधि व्यवस्था होता था। वरमाला का सिस्टम नहीं था उस समय। वरमाला के बदले में दोनों लड़का लड़की के पक्ष के गार्जियन मिलते थे। मिलने के बाद जो विधि विधान होता है, तब शादी के लिए जो है अगला प्रोसेस होता था। फिर खाना खिलाया जाता था, फिर वही स्कूल में वापस आते थे लोग, सो जाते थे। सुबह उठने पर गर्म पानी, नमक, चीनी पानी, जिनको जो पीना था वो दिया जाता था, और करची का या नीम का दातुन दिया जाता था। साथ में जो प्योर ज्यादा वैल्यूएबल लोग थे उनको धोती का व्यवस्था किया जाता था। हालांकि वो लोग बारात अपना धोती खुद घर से लेके आते थे, फिर भी उनको 5-7 लोगों को दिया जाता था कि लीजिए पहनिए। साबुन, तेल, इस तरह की व्यवस्था होती थी। और फिर वो नहाते धुलाते थे, फिर खाना की व्यवस्था होता था। उस समय शाकाहारी दिन में, फिर दोपहर के समय में, शाम में मछली उछली मारा जाता था यदि मांसाहारी की व्यवस्था हुआ तो, या खस्सी खाया जाता था। मुर्गा का सिस्टम नहीं था उसमें। फिर तीसरा दिन होके विदाई होती थी, ये सिस्टम था। या उसी के दूसरे दिन शाम में विदाई होती थी, ये सिस्टम था। तो ये सिस्टम था पहले। अच्छा, अगले दिन खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद उस गांव के और यूथ लोग आते थे, उससे क्वेश्चन आंसर चलता था। ए बच्चा, बाराती का लड़का और उस लड़की के गांव का लड़का में क्वेश्चन आंसर पूछा जाता था। और उसको जो बुजुर्ग लोग थे तारीफ में पैसे या इनाम देते थे, बड़ी तारीफ करते थे, या पूछते थे कि किसका लड़का हुए आप, तो बताता फलाना का, शादी उदी हो गया है। तो पुरुष के लिए माइंड में लड़की देखा जाता था कि इसके किससे शादी कराना है। तो वहां पर एक शादी में 10-15 और शादियां लग जाती थी, सेटिंग हो जाता था कि फला का लड़का फला के लड़की से मैच खा रहा है। तो वहीं से माइंड बना के आता था कि फलनवा तो बेटी के लिए वो अच्छा लड़का देखें, बहुत तेज है, सब जवाब दे दिया। इसके तरह नहीं कि जनवरियों ने बता पाया। तो उस समय में ये सिस्टम थी। तो आइए लौट के चलते हैं अपने चैप्टर पर। ये आज आने वाले जनरेशन को ना ये कहानी जैसा लगेगा, क्योंकि सब बदल जाएगा। आज मौसी गायब हो रही है, मौसी ने गायब हो रही है, लड़कों को साली कौन चिड़िया का नाम है पते नहीं रहेगा। अब इक्के गो बेटा इक्के गो बेटी में जो साली, उसका जो ब्याह होगा साली नहीं मिलेगा, मौसी नहीं मिलेगा। तो एक समय जब आएगा तो ये पता ही नहीं चले क्या, जैसे हमारे मम्मी उम्मी के टाइम मामी जो मम्मी है, नानी की बहन वहन भी आती थी, उनको हम लोग जानते थे, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन सिस्टम था, पूरा रिलेटिव एक जगह हुआ करते थे कि भाई ये मम्मी की ये है, ये मम्मी की फुफेरी बहन है, ये है। अब क्या हो गया, लोग यूनिटरी सिस्टम में ज्यादा रिलेशन में रखना नहीं चाहता है कि सबको काहे बुलाएंगे, अपने से मतलब रखना चाहता है। आजकल धीरे धीरे देखो, आजकल लोग चाची की बेटी को भी बुलाना बंद कर दिया है, खाली अपन बहन को बुला के रिलेशन खत्म हो जा रहा है शादी ब्याह में। लेकिन उस समय में पूरे खानदान आता था शादी ब्याह मरने पर।
अब सिस्टम सब बिजी है। आजकल लोग चचेरा भाई का ब्याह है तो है नहीं जाता है, बिजी शेड्यूल में सब व्यस्त है, नहीं जा पाता है, क्योंकि सबको खाली अर्थव्यवस्था का पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं। इसलिए सुकून शांति क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। सुकून शांति नहीं मिल रहा है, बस दौड़ रहा है। वो नमको रोटी खा के, मकई की रोटी खा के खुश था, लेकिन आज देखिए शरीर को आराम नहीं है, सब पगला के मर रहा है। कोई अपने मन से किसी को नींद नहीं आ रहा है। पहले जमाना में नींद के लिए सोचना पड़ता था, सब खराब हो रहा है। नेक्स्ट आगे कहती हैं कि खाना लेकिन ठीक लगा। अच्छा देखो, चावल दाल हम लोगों का फेवरेट भोजन। वो कहती हैं खाना बड़ा अच्छा बना हुआ था, एंड ऑन बोर्ड लीफ इन द प्लीजेंट साइट एंड स्टिमुलेट्स द एपिटाइट। इतना साफ सफाई से खाना परोसा गया, मेरा भूख बढ़ गया। भूख क्या हो गया, बढ़ गया। एंड इन माई हाउस होल्ड वेयर कास्ट वाज ऑब्जर्व द फूड वाज placed on such leaves on the dishes of fresh pottery broken after he had finished with them। और दही आता है मट्टी में जमाया हुआ गांव घर में। अब हालांकि गांव में सिस्टम चेंज, सुधा वाला दही उठा के ले आता है, फ्रिज वाला। पहले जमाने में दही पौराया जाता था वो मटका में, अच्छा रहता था। अभी क्या है ना, सिस्टम नए का, गाँवों घर में जाके खरीद लेता है सुधा वाला दूध, क्योंकि देखने में अच्छा लगता है, जमा हुआ ठीक रहता है और उजला लगता है देखने में। फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैश कास्ट बाय ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम। माय होस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज कास्ट बाय ईटिंग द अपोजिट कॉर्नर ऑफ रूम एंड सिटिंग ऑन द फ्लोर विद द बैक टू अस। और गांव में जो औरतें खाती थी वो घर के पीछे, सब मर्द के साथ नहीं खाती थी, पता है ना, सबको खिला के। अभी भी दादी मम्मी उम्मी को देखना, को गांव से बिलोंग कर रहे हैं, वो सबको खिला के बाद में खाती। पापा के साथ देखियो खाते, मम्मी को देखी हो, एक थाली तो छोड़ दो, अलगो अलगो थाली में नहीं देखी होगी। हाँ, एक आध वो जो नए का मॉडर्न मम्मी होगी तो देखी होगी, लेकिन पुराने लोग नहीं खाते थे। Now I had learned to overcome my first feeling about the distance such as this. It was simply a private devotion to the religious feeling, not in hospitality. एक अलग ही फीलिंग आया, खाने का भी विधि विधान अलग था। स्त्रियां घर के अंदर जाके खाती थी, पुरुष के खाने के बाद खाती थी। यदि मान लो छोड़ दिए तो उसी थाली में लोग खा लेते थे। और पहले के जमाने में जो जेंट्स होते थे जल्दी छोड़ते नहीं थे, और कुछ लोग छोड़ते थे, उसके पीछे एक रीजन होता था। जिनका बहुत बड़ा परिवार होता था और जो पत्नी को बहुत मानता था, प्यार करता था, वो अपने पति, वो जानबूझ के छोड़ता था कि हो सकता है कम होगा, तो जूठा खाने का अधिकार पत्नी को ही था। तो इसी बहाने यदि कम भी होगा तो कम से कम खा लेगी। तो वो मर्द छोड़ा करते थे खाना जो अपने पति को बहुत प्यार करते थे, इस हिसाब से कि चूंकि बड़ा परिवार है, हो सका खाना कम होगा तो कम से कम ना से हाँ तो होगा, ये छोड़ा हुआ तो खा के पेट भर लेगी। ये सिस्टम था गरीबी के कारण पे, और इसलिए वो खाना को कहां लेके चली जाती थी, खाने घर के अंदर खाती थी। Another cleanliness and religion is ever present in Indian life। वो कहती हैं धर्म को हमेशा तवज्जो देते हैं लोग भारत में। In its best as well as its worst aspect, इसका अच्छा परिणाम भी है और बुरा भी है। For there elsewhere फैंटेसिज्म रीचेज इनटू इविल। लेकिन वो कहते हैं इसमें फैंटेसिज्म भी है, इविल्स भी है, मतलब बुराई भी, अंधविश्वास भी है। पढ़ी लिखी थी तो कहती है रिलीजन तो ठीक चीज था, लेकिन कुछ कुछ बात हमको जो रिलीजन में लगा वो अंधविश्वास लगा। क्या लगा? अंधविश्वास लगा। आई लाइक द सिंपल एक्सेप्टेंस ऑफ रिलीजियस मोटिव, हाउएवर द परफेक्ट फ्रीडम बिहेव वंस रिलीजन मूव टू द सोल। लेकिन एक बात पाया गया कि ये फ्रीडम थी। ये आपको कभी कोई जबरदस्ती किया सोमवारी करो? नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं। धर्म मामले में एक फ्रीडम है कि जबरदस्ती नहीं किया गया, तुम जल चढ़ाइबे करो। तुम्हारा परिवार का ऐसा है, सबको देखे हो तो तुमको भी मन करा चढ़ाने का और करने का, नहीं मन है तो नहीं भी कर सकते हैं। जबरदस्ती वाली बात
नहीं है। थोड़ा बहुत इस्लाम में पहले था रोजा को लेके और कुछ कुछ चीज को लेके, लेकिन अब उसमें भी खत्म हुआ। जब से लोग पढ़ाई लिखाई करने लगे, कुरान को सही से समझ गए, तो कुरान साफ कहता है कि जो वर्किंग मैन है, जिसको सक्षम नहीं है, जो बीमार है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, वो मुस्लिम धर्म में भी अब ऐसा हुआ जब पढ़ लिख लिया। जब से मौलवी डिक्टेट कर रहा था, डराया जा रहा था कि नहीं करेगा ये होगा वो होगा, जहन्नुम मिलेगा, लेकिन जब लोग खुद से पढ़ा कुरान को तो पता चला कि उसमें भी साफ साफ लिखा गया है कि जो बीमार है, प्रेग्नेंट है, असक्षम है या वर्किंग है, उसको नहीं भी करने में कोई दिक्कत नहीं। यानी कि रिलीजन में एक फ्रीडम भी छिपा हुआ है। एंड या छठी देखिए सब नहीं करते हैं, जिनकी अपनी आस्था है, मन है, वो करता है, नहीं मन है नहीं करता है। ब्रोकन आफ्टर वी हैड फिनिश्ड विद देम माय होस्ट फुलफिल्ड, सॉरी फैंटिसिज्म जो है इविल पे पहुंच गया था। दस माय फर्स्ट इंडियन फैमिली एंड इंटेलेक्चुअल एंड फेयरली बिल्ट टू डू वन। इस प्रकार मैं कह सकती जिसके यहाँ मैं रुकी थी वो एक पढ़ा लिखा परिवार था और अच्छा बेल टू डू फैमिली था। बेल टू डू का मतलब होता है समृद्ध परिवार था। While I sat and talked with my hostess in her living room, हालांकि मैं रुकी और उसके लिविंग रूम में बतियाई उसके पत्नी से भी। औरतें कम बोलती थी, औरतें कम बतियाती थी पहले किसी दूसरे से। 15-15 साल तक जो है बातें नहीं करती थी किसी से अपने पति के अलावा और घर के आदमी के साथ, क्योंकि जब कोई आती थी पड़ोसी बाहरी तो सास से ही बात करके जाना है या उसके ननद से, उसके बहू से बात करना अलाउ नहीं होता था पहले। ऐसा मानना था कि कोई बतियाएगा तो चढ़ा बढ़ा देगा। हाँ सही था। घूंघट में रहना है, कोई बाहरी आती थी तो अंदर चली जाती थी और जो बहू होती थी, और देखने यदि कोई आता था तो उसकी ननद वगैरह जो है ऐसे उठा के चेहरा दिखा दिया, वो भी कहता था आंख बंद कर लीजिए। अब नहीं, उस समय। अब तो सीधे वो भी देखती थी, वो देख लेती है कौन आया है देखने। अब जो बहू को देखने वाला सिस्टम आज भी है, मिथिलांचल में तो है। अब क्या है कि लड़की भी अपना देख लेती है कौन आया है मिलने है। अब तो जीन्स में भी आ जाती है लाल लाल चूड़ा पहन के, हाँ कहते हैं। तो अब वो सब सिस्टम नहीं है। अब कॉन्फिडेंस में रहती है कि हम कोनो खराब है कि हमको एकदम ऐसे दिखाएगा थोड़ा सा चेहरा, पूरे देख लीजिए एकदम ऐसे खड़ा होकर दिखा लेती। तो पहले का कारण भी था। मान लो कुछ कुछ चीजों को जानो। अब किसी किसी का मान लो कि पैर जो है टेढ़ा था, किसी का हाथ जला हुआ था, किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का बगडेड़ी थी, तो उसको कहता आंखें बंद कर लीजिए पता नहीं चलेगा बगडेड़ा है कि बगडेड़ी। तो कुछ ना कुछ तो रीजन था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो साक्षात आप दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, दर्शन की अब जरूरत नहीं है। जैसे ही ब्याह लगता है उसको रील्स में लड़का पहले खोज लेता है कि मनुआ का ब्याह केकरा से हो रहा है। पूरे गांव में जिसकी शादी लगती है उस लड़का से पहले उस गांव का लड़का को खोज लेता फेसबुक पर, इंस्टाग्राम वाला दिखाइयो देता, ओ मनु भैया बाबूजी नाचा या देखो। कहा देख लेता है? रील्स में। नई रील्स में तो जहां बरमाला होता है ना, बरमाले के समय बहुत सारा वीडियो बन जाता है। अब वीडियो बन के अपलोड हो जाता है, तो घर पर देखने क्या जरूरत है, इसी देख लिया। नहीं रे, रिलीजन इज एवर प्रेजेंट, बट मेरे परिवार जिसमें मैं रुकी थी वो सही था। While I sat and talked with, उनकी पत्नी से मैं बात की, an Indian gentleman came in without speaking to us and moved gracefully to far and room। पहले जमाने में जो बड़े होते थे ऐसे आते थे। अभी भी जो भैंसुर आते हैं, ससुर आते हैं, भैंसुर नहीं समझते क्या होता है? भैंसासुर। क्या होता है ये? क्या होगा रे? हाँ ये बोला। तो पहले जमाने में भस्मासुर से कम वो नहीं था। मजाल नहीं है क्या ना, वो दिख जाए या कोई मुंह निकाल ले बोल दे, इसलिए डरती भी थे। अब तो भाई रील्सो बना लेता है भैंसुर के साथ। हाँ
भैया बोलती है। पहले तो भैया जी ही बोलते थे, पहले लोग भी, पहले भी भैया जी ही बोलते थे कि भैया जी को बोलिए खा लेंगे। पहले भी बेटा भैया जी और दीदी जी ही बोला जाता था। अलग बात है कि जैसे सास ससुर मरती थी तो दीदी जी को जो है गलियाने लगती थी बंटवारा के नाम पे। बोला तो भैया जी और दीदी जी बोला जाता है गोतनी को। हाँ, पढ़ ले इस बुक को। हाँ, पूरा अच्छे से नहीं लेकिन आता था। तो वर्ल्ड घूमी है, बहुत सारा कंट्री। और ऐसे आप मानना है कि आप जाके एक महीना बंगाल बजाइए, बंगाली आ जाएगा। आप जाके एक महीना मिथिलांचल चल जाइए, सुन के तो हम सीखे हैं। आप अपनी भाषा कैसे सीखे हैं? सुन के। वो बात नहीं है, जैसे जिस माहौल में रहिएगा समझ में आ जाएगा, ओ ये कटोरा हुआ, ये थाली हुआ, ये देगची हुआ। लेकिन सबको देगची समझ में आ रहा है? मिथिलांचल वाले को देगची समझ में आता है। कहता देगची में चावल बनाओ। देचकी मतलब क्या? देगची की देचकी? देगची। क्रम भात बनता तो पहले मार पसाया जाता था। अभी भी गांव पतीला, अब देखो नया वर्ड आया, कुछ लोग उसको पतीला बोलते हैं। अच्छा, उसको टोकना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं समझे? तो अब एक बात सुनिए, कैसे आप अपने ही संस्कृति से दूर हो रहे हैं ना, नहीं जान रहे हैं चीज। और धीरे धीरे हटता भी जा रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? हटता भी जा रहा है ये चीजें, सब हट रहा है। अब आप कुकर जानते हैं। एंड ही कम्स हियर ड्यूरिंग द डे एट हिज प्रेयर टाइम। शाम के समय में आज भी देखना, गरीबो है लड़का थपड़ा दे। घर में संझा बताया जाता है। संझा समझते हो? सांझ दिया बाती, जो जिस हिसाब की भी है। खट से लड़कियां जो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, पचमा का तीसरे से मम्मी कहती है हम काम कर जाते तो ये बता लो, तो सबसे पहले वो जो जिसमें पूजा घर उसका है, चाहे वो छपड़ी का घर हो छत का हो, वो आराम से जो है पूजा पाठ कर लेती है गांव घर में आज भी। करा है, इट इज माई हाउस होल्ड एल्डेस्ट ब्रोदर, ही कम्स ड्यूरिंग प्रेयर सिंस हिज ऑन हॉर्न इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। अच्छा देखिए, जो बिजनेस करता है वो शाम में आता है। दुकान उकान जिसका रहता है ना चौक पर या अपने घर से हट के शहर में, वो दुकान उन बंद उन करके 8 साढ़े 8 बजे तक लौटता है। जैसे मान लीजिए घर से 8 किलोमीटर दूर ना मार्केट है, गांव में घर है, 8 किलोमीटर मोटरसाइकिल साइकिल से जाए और वहां से लौटता है साढ़े 8 बजे दुकान बंद करके, फिर नहाता धुलाता, फिर खाना खाता है। जिसको बिजनेस उजनेस दुकान उकान वाला वेन, तो कहती हैं कि उसका भाई भी एक बिजनेस था दूर, तो वहां से आया। When the prayer was over, brother went away again, and it was not until later that I met him. Then it was outside his prayer hours. और उसके बाद प्रेयर के समय में आए। और एक चीज था, अभी के तरह ना थेथर नहीं है कि आजकल लोग सीधे आता है, सीधे घरे में घुसता है, बीबीएस बतियाता है। पहले जमाने में आने पर चाहे कितनों जगह 1 साल बाद आता था, तो एक के बाद डायरेक्ट पत्नी से मिलना मना था। अपने आप में लाज शर्म की बात थी कि अचानक भैया चाचा सबसे मिल लिया। तब उसकी बारी आती थी रात 9-10 बजे कि अब पत्नी का समय पूरा हुआ। उससे पहले जाके डायरेक्ट मिलना जो है, लोग मजाक उड़ाता था या कहता था बतावा कैसन है मौगिया हुआ। हाँ भाई, उससे अचानक आप गांव समाज से पहले मिलिए, उसके बाद आप पत्नी से मिलना होता था। अभी तो तलाके ले लेगी, कहेगी अच्छा आप आए हैं दिने में, आए हैं रात में यहाँ। अब तो तलाक ले लेगी इसी बहाने, जाके कोर्ट में कह देगी कि बताइए 4 घंटा कहाँ रहा। माई लाइफ हैज बीन टू क्राउडेड विथ ट्रेवल्स एंड मनी पीपल फॉर मी पुट इट ऑल विद इन कवर्स ऑफ 1 बुक। और मैं उन सारी चीजों को एक किताब में रखने की कोशिश कर रही हूं। मैंने तो बहुत सारा चीज देखा, समझे? जैसे मान लो हम किस्सा सुनाने लगे, और तो बहुत सारा चीज सुना सकते हो और तुमको आनंद भी आएगा। जैसे अभी ये थोड़ा देर के लिए जो सुनाया गया,
वो आपको संस्कृति के पास ले जाया गया, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं बताई गई। उसमें हंसी मजाक गाली होता था, खाते समय गलियाती थी औरतें, मस्ती मजाक भी होता था, आसपास की जो साली लगती थी वो सब एक राउंड चलता था 9-10 बजे नाश्ता के समय में। बुजुर्ग लोग सब क्वेश्चन पूछता था यूथ लोग को, उसके बाद यूथ लोग जब क्वेश्चन का जवाब दे लेता था तब कहता था चला जाए, आप लोग को घर बुलाया जा रहा है, भौजी बुला रही। तो भौजी फिर वहां पर जाती थी, लोग तो भैया तो भौजी के पास बैठल रहता था, तो भौजी के साथ में उसकी सहेली उहेली रहती थी गांव की, ओकरा साथ मस्ती मजाक होता था, लेकिन मुंह से खाली। Indeed, all my books have not been enough to tell these things. नहीं, आज के तरह इतनी छिछोरापति और गंदगी नहीं था मन में, आप मानिए इस बात को। पहले लोग में इतनी गंदगी नहीं थी, मजाक तो करते थे मुंह से बोल के, लेकिन इतनी थिंकिंग गलत लेवल में नहीं था जितना आज है। वो तो तोहरी नाम ईमाने जाने हो तो। Would like to tell years after I left India I wrote come my beloved, अंडरलाइन कीजिए। इंडिया से जब मैं लौट आई तो मैंने लिखा come my beloved, आजा मेरी प्रेमिका या प्रेमी। Against the background strange the Americans expect a few have not understood real meaning the book। कहती है जब हम किताब लिखे, इस किताब का मीनिंग नहीं सब समझा, किसी को लगा कि शायद इंडिया में हमको किसी से प्यार हो गया है। किताब का क्या नाम है? कम माई बिलवेड, है ना, प्रेमिका कह रही कि आ जाओ मेरे प्यार। तो लोग को लगा कि शायद इंडिया में रह के आई 1 आध साल तो केकरो से प्यार हो गया होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कह रहा है लोगों को समझ नहीं आया मेरा ये किताब। कह रहा है अंडरस्टैंड वी हैव नॉट लिव लॉन्ग एनफ, शायद आई नो यूनिवर्सली दैट पीस ऑफ अचीवमेंट वट एवर गोल इज एन एब्सोल्यूट। इन माई बुक आई चूज 3 क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रूव इट। मैंने अपने किताब में 3 मिशनरी का चर्चा किया है। मिशनरी परिवार इनका खुद भी था जो क्रिश्चियनिटी का बढ़ावा दे रहा था। कह रहा ऑफ ऑल पीपल दैट आई हैव एवर नोन द मिशनरी इज इन वे द मोस्ट डेडिकेट, द मोस्ट सिंगल हार्टेड। ही बिलीव्स दैट गॉड इज इन वन एंड अदर द फादर ऑफ मैनकाइंड। गॉड एक ही है और वही मानवता के फादर हैं। दैट ऑल मेन आर ब्रदर्स, सभी भाई हैं एक दूसरे के। एट लीस्ट क्रिश्चियन सेज सो बिलीविंग एंड सो प्रीचेज। क्रिश्चियन का तो यही मानना है, हम सभी भाई हैं। देन व्हाई हैज ही फेल्ड टू चेंज द वर्ल्ड इन स्पाइट ऑफ सैक्रिफाइसेस। एलास काश दे हैव नॉट बीन इनफ, ही हैज नॉट बीन विलिंग टू पे फुल प्राइस ऑफ फेथ। जो लोग विश्वास नहीं करते थे धर्म में, he pays only part, unable to accept utterly full meaning in his creed। कि अमेरिका के लोग मेरे किताब को समझ नहीं पाए कि हम किस भावना को लिखे थे। I see the same refusal here in my own country। मेरे अपने देश में भी इस किताब की कोई वैल्यू नहीं हुई। Over and over, बार बार, not only among Christian but people of India know what it is willing to pay the last full measure of cost and of idealism। बाद में लोगों को पता चला यह आदर्शवादी भारत को दिखाने का कोशिश था। किसको? भारत के लोग आदर्शवादी थे और हमें बहुत तवज्जो दिए, सम्मान किए। दे अंडरस्टैंड, वे समझते हैं। टू देम माई बुक इज नॉट पजलमेंट, कि मेरा बुक जो है बहुत ज्यादा घुमाया फिराया नहीं है, बहुत सीधा सीधा बताया गया है कि मैंने जो भारत का भ्रमण किया, भारत में जो जो पाया गया, मैंने साफ साफ बता दिया है कि भारत हमें कैसा लगा। साफ साफ बताया भारत का किसान का बच्चों की स्थिति खराब था। साफ साफ बताया लोग कम पढ़े लिखे थे, धर्म में विश्वास रखते थे, लेकिन धर्म के कारण कुछ अवरोधियां भी थी, बुराई भी थे, अंधविश्वास भी था। मतलब एक तरह से ये सारी किताब में उन्होंने भारत भ्रमण का चर्चा किया है कि भारत वास्तव में कैसा है। छुट्टी ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं ना जी, भेजे नहीं है ना, चलो भेज देते हैं, आपके ग्रुप में भेज रहे हैं ऑब्जेक्टिव।